हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी को नई वीडियो के साथ। और आज हम केवीएस टीजीटी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 करेंगे। इसमें भी अगेन 10 क्वेश्चंस होंगे, बट आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी होगा और प्रैक्टिस भी के लिए क्वेश्चंस भी होंगे। क्वेश्चंस रिलेटेड होंगे ट्राइंगल से, उसके पेरीमीटर, उसके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ट्राइंगल में भी हम एक ही टाइप का ट्राइंगल, सारे तरीके के जितने ट्राइंगल्स का एरिया हमें पता होना चाहिए, वो सब स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम पहला अपना टॉपिक देखते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले बात करूं मैं एरिया की कि आखिर एरिया क्या होता है। तो एरिया क्या होता है कि कोई भी प्लेन फिगर आपका जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, इसकी ये जो बाउंड्री है, ये पूरा का पूरा जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, इस पूरे स्पेस को ही हम एरिया कहते हैं। ठीक है, कि कोई भी फिगर है, उस फिगर में अंदर जितना एरिया कवर कर किया हुआ है, उसकी बाउंड्री में जितना एरिया कवर किया हुआ है, ये जो अंदर वाला एरिया होता है, इस अंदर वाले एरिया को ही हम, पूरे के पूरे एरिया को हम, मतलब पूरे के पूरे स्पेस को हम एरिया कहते हैं। ठीक है क्या? अब बेसिकली हम क्या करेंगे, सपोजिंगली इसका ये एक रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ एल है और बी जो है इसकी विड्थ है। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो सबको पता है, वो कितना एल इंटू बी। इसका मतलब इस फिगर ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या करता है कि अभी तो हमने कहा बाउंड्री ने जितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है, ठीक है, अब बाउंड्री की ही लेंथ को हम पेरीमीटर, ठीक है। अगर बाउंड्री, इस बाउंड्री के अंदर वाला जो पार्ट देखें हम, ये वाला जो पार्ट देखें, ये वाला पार्ट तो बेसिकली एरिया हो गया, लेकिन ये जो बाहर का ये जो ब्लैक लाइन से आपको दिख रहा होगा, ये बाउंड्री है। अगर हम इसकी लेंथ को मेजर करेंगे, वो हमारा पेरीमीटर होगा। ठीक है, पेरीमीटर बेसिकली क्या होता है, लेंथ ऑफ बॉर्डर अराउंड एनी क्लोज फिगर। ठीक है, कोई भी क्लोज फिगर के चारों ओर जो बाउंड्री बनी है, उसकी क्या लेंथ है वो। सपोजिंगली इसकी जो ये मेजरमेंट है, सपोजिंगली ये 3 है, ये 3.5 है, ये 1 है, ये 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका जो इस समय पे पेरीमीटर हो जाएगा, वो पेरीमीटर बेसिकली कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3.5 प्लस 4। देखो, बिना यूनिट के ये हो नहीं सकता, सपोजिंगली सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यही इसका क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। आप इसे थोड़ा सा ऐड कर लो तो 3 3 6 हो गया, 10 हो गया, तो 10.5 ये सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर आ गया है। अब बात करते हैं हम एरिया, जो हम बेसिकली टॉपिक था आज का, कि ये जो ट्राइंगल का एरिया है, वो कौन कौन से ट्राइंगल का एरिया हम पढ़ने वाले। सबसे पहले इक्विलेटरल। इक्विलेटरल में क्या होता है, ट्राइंगल में तीनों साइड्स जो होंगी आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, फिर राइट एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है एक एंगल मस्ट है 90 डिग्री होना चाहिए। आइसोसेलेस का मतलब होता है कि इसमें दो साइड्स इक्वल हो, तीसरी इसमें इक्वल नहीं होगी। अगर तीसरी इक्वल हो जाए तो इक्विलेटरल बन जाएगा। स्केलन का मतलब होता है कि इसमें जो तीनों साइड्स हैं, वो तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की हों। ठीक है, ये सब अलग अलग मेजरमेंट्स की हों। तो जब ऐसा होता है, जब तीनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट्स की हो, तो वो स्केलन में आ जाती है। तो अब इनके एरियाज के बारे में डिस्कस करें। ठीक है, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल हम अभी देख रहे हैं कि क्या क्या इसकी वैल्यूज आ रही हैं, उसके बाद हम सीधे याद रखें। ठीक है, अब अभी आपने देखा था कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में मैंने ये बताया कि जो इसकी तीनों साइड्स का मेजरमेंट है वो इक्वल होता है। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। इसमें एक खास बात ये होती है कि जो आप इसमें एक मीडियन ड्रॉ करें, सपोजिंगली आपने एक मीडियन ड्रॉ, मीडियन का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं मीडियन की, मीडियन का मतलब एक ऐसी लाइन है जो ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से स्टार्ट होती है, अपोजिट जो डायरेक्शन में जो उसकी साइड है, उस साइड को अगर वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो वो मीडियन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्विलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। मतलब यही मीडियन इक्विलेटरल की कंडीशन में ऑल्टीट्यूड का भी काम करती है। ऑल्टीट्यूड मतलब होता है वो एक हाइट का भी काम कर रही है या परपेंडिकुलर का भी काम कर रही है। ठीक आया इतना समझ? तो अब इसमें बात करें, इसका पेरीमीटर देखेंगे तो अगेन इसका नाम एबीसी रख देते हैं थोड़ी देर के लिए।
इसका पेरीमीटर मैं देखूंगी तो ये तीनों की बाउंड्री का सम हो जाएगा, तो 3a इसका पेरीमीटर हो गया। हाइट की मैं बात करूँ अगर, हाइट इसकी ये है, देखो क्या हाइट h है सपोजिंग। अब हाइट क्या होगा, ये एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। मैं कह रही हूँ ये मीडियन भी है, मीडियन है, तो इसका मतलब ये इसको भी a/2 में डिवाइड कर रही होगी, है ना, और इसको भी a/2 में डिवाइड कर रही होगी। इसका नाम थोड़ी देर के लिए p रख देते। अब h ने क्या किया, h तो हाइट हो गई परपेंडिकुलर, जो कि हाइपोटेनस, ये है हाइपोटेनस इसका, और ये जो अंदर है आपके पास, अंदर ये बेस क्या है इसका, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर के बराबर ये इस हाइट का स्क्वायर होगा। तो जो h स्क्वायर होगा वो कितना आ रहा है, सॉल्व करके देखो, ये 2 2 जा 4 होगा, आप इसे यहाँ लेके जाओगे तो ये 3a² अपॉन में 4 बन जाएगा। इसे थोड़ा और सॉल्व करोगे आप तो h जो है वो √3/2a बन जाए। ठीक है, तो यही हमारा हाइट है। हमें इसकी दोनों वैल्यूज को याद रखना चाहिए, मुझे लगता है कभी कभी वो पॉइंट में भी दे देते हैं, तो इसकी वैल्यू 0.866a हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके एरिया की। अब देखो एरिया भी हम जिससे निकाल सकते हैं जब हमारे पास है, हमारे पास ये हाइट है, ठीक है, तो हाइट है हमारे पास और बेस भी है। हम इस हाइट और बेस के थ्रू भी हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, देखो किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एबीसी अगर मुझे लिखना होगा तो वो मैं लिख सकती हूँ हाफ, बेस कितना है इस टाइम पे a है, और हाइट कितनी है √3/2a है। इसको कंबाइनली आप लिखोगे तो ये 4 बन जाएगा, 2 × 4 √3a² बन जाएगा, या फिर हम √3/4a² भी लिख सकते हैं। ये इसका आपका क्या आ गया, एरिया निकल के आ गया। ठीक है, और हम इसको एक और, इसको इसका जो प्रूफ है, अगर आप इसका और डिटेल प्रूफ देखना चाह रहे हैं तो इसको हम ना बेसिकली मैंने कहीं पे कराया है जहाँ पे मैंने हिरॉन्स फॉर्मूला करवाया था, आप वहां जाके देखेंगे मैंने हिरॉन्स फॉर्मूला से भी इसको करके बताया हुआ है। ठीक है, आप वहां से भी कर सकते हैं, हिरॉन्स अभी थोड़ा लेंथी हो जाएगा इसलिए नहीं बताया। अब और या फिर आप इसको एक और इसकी पॉइंट में वैल्यू इसी का हाफ कर देना, बाकी कुछ नहीं करना, और a² एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 45 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब 3a 45 है, a कितना हो जाएगा 50, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है इसलिए मैं सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिख रही हूँ। स्टूडेंट्स को कराएंगे तो डेफिनेटली आपको ये मस्ट है कि सारे स्टेप्स कराने पड़ेंगे, राइट। देन इट्स एरिया इज, एरिया कितना होता है, इक्विलेटरल है, एरिया मुझे पता है 3/4a² होता है, √3/4, और ये कितना है 15 का स्क्वायर 2 to 5 होता है। तो चेक करो कहाँ पे, आई थिंक दिस वन इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइंगल विद 3 इक्वल साइड्स हैज इट्स इक्वल एरिया इक्वल टू 4√3। अगेन 3 इक्वल साइड्स किसके लिए बात हो रही है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए, वो गिवन है आपके पास √3। व्हाट विल बी द पेरीमीटर, ए निकल के आ जाएगा तो आराम से आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, a² इज इक्वल टू 4 × 4, ए जो है वो 4 आ गया। तो जो इसका पेरीमीटर आएगा वो 3 × 4 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। फर्स्ट नहीं, अब देखो गलती यही हो जाती, ये स्क्वायर सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर। ठीक है, उसने पेरीमीटर पूछा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होना चाहिए था, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये भी ऑप्शन में थोड़ा चेक कर लेना। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। हमने आपको बता दिया राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो उसमें एक एंगल 90 डिग्री होना मस्ट है। अगर ऐसा कहीं पे बन रहा है तो उसका जो एरिया होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, सबको पता है। ठीक है, तो यही चीज है, पेरीमीटर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है। अब परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा होता है, जो आपने देखो ये दोनों के दोनों एंगल वैसे एक्यूट एंगल होना ही पड़ेगा क्योंकि एक 90 डिग्री का है, तो दो को एक्यूट होना पड़ेगा। लेकिन जिसको आपने कंसीडर किया, बेसिकली हम ये इस वाले साइड को हम कंसीडर करते हैं कि हम ये वाला जो साइड है वो ले रहे हैं। ठीक है, तो इस एक्यूट एंगल के कारण सामने वाला परपेंडिकुलर हो रहा है। अगर ये ले आप कंसीडर करते हैं तो ये वाले एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर,
अदरवाइज ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये पेरीमीटर इनका सम हो गया और ये इसका एरिया हो गया, राइट। अब देखते हैं कि बेस एंड हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल रेस्पेक्टिवली आर गिवन। हाइपोटेनस दे रखा है उसने, एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपका, ठीक है। इसका हाइपोटेनस उसने 13 दिया हुआ है और क्या दिया है, ये 5 बेस है इसका, ठीक है। तो सबसे सबको पता होगा ये 12 क्यूबिक ट्रिपलेट बनता है ना, 12 इसका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगी, खुद ही कर लेना। 169 में से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे 144 बनेगा, जो कि 12 का आएगा, राइट। अब वो कह रहा है फाइंड इट्स एरिया, तो फाइंड इट्स एरिया मतलब ए इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, मतलब 5 इंटू 12, 2 6 जा 30 आ रहा है इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट ऑप्शन। आइसोसेलेस ट्राइंगल का थोड़ा कर देख लेना, उसका हम ये थोड़ा फॉर्मूला भी याद कर लेंगे और हमें बेनिफिट मिलेगा इससे, ठीक है। ए ये हो गया और बी ये हो गया। इसकी भी प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर आप इसमें मीडियन ड्रॉ कर रहे हो तो ये ऑल्टीट्यूड का भी काम करता है, दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड करेगा, तो ये b/2 ये b/2 हो जाएगा। अगर मुझे h निकालना होगा तो वेरी क्लियर कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लूँ तो मैं 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का होल 4 बनेगा। h को लिखना चाह रही हूँ मैं और अच्छे तरीके से, अगर मुझे लिखना है h को, तो मैं इसको रूट में लिख सकती हूँ 1/2 बाहर निकाल करके, अंदर बच जाएगा 4a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यही हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। एरिया बात करेंगे अगेन, देखो अब एरिया क्या होगा, हाइट इंटू बेस एंड हाफ, यही होता है। तो हम अगर एरिया लिख रहे हैं, हाफ तो आता है वो फॉर्मूले का, हाफ आता है, ठीक। और बेस की बात मैं करूँ तो ये बेस पूरा कितना है, बी है, और हाइट कितनी है वो हमने अभी लिखी है, हाफ है, 4a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको मैं लिखूँ तो b/4 हो जाएगा और रूट का 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा एरिया, ठीक है। तो इसको अब इसके लिए याद कर सकते हो आप आइसोसेलेस के लिए, ताकि आपको वहां इतना निकालना नहीं, अगर याद होगा तो बहुत अच्छे से आप फटाफट वैल्यूज रख लो, राइट। अब देखते हैं इसमें क्या है, वो कह रहा है द पैरामीटर ऑफ एन आइसोसेलेस 32 है, ठीक है। वाइल इट्स इक्वल साइड्स टुगेदर मेजर 18। इक्वल साइड्स का मतलब देखो वो इसकी बात कर रहे हैं कि वो इन दोनों का इक्वल 18 है, तो ये भी 9 रहा होगा, ये भी 9 रहा होगा, यही कहना चाह रहा है। अब ए तो आपका 9 आ गया, ठीक है। अब दूसरा ए भी आपका 9 है, एक उसने कह दिया पेरीमीटर आपका जो है वो 32 है, ठीक है। तो 32 कब रहा होगा, जब 9 9 18 रहा होगा, प्लस थर्ड साइड रही होगी वो एक्स रही होगी। अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो कितना आ रहा है, 4, 2 में से एक या एक, इसका मतलब जो थर्ड साइड बी है ना वो 40, क्लियर। तो इसका एरिया मांग रहे, एरिया के लिए मैंने अभी आपको कहा था कि एरिया के लिए हमें याद रखना होगा b/4 और रूट में कितना था, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, देखो b कितना आया आपका 40/4, यहाँ कितना आया 4a स्क्वायर कितना आया देखो 81, माइनस का बी स्क्वायर मतलब 196, 14 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, तो 7/2 आ रहा है। यहाँ करेंगे तो 4 एकम 4 32, ठीक है, माइनस 196, तो ये 7/2 रूट का आप करेंगे तो 8 8 6 14, 9 और 2 11, फिर 2 में से एक या एक, 128 आ रहा है। 128 का भी आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, देखो 2 6 12, 2 6 8, मतलब 64, 64 2 जा 128 होता है, ठीक है। 64 का तो आप आराम से देखो, 64 है ना, तो हमें पता है 8 8 जा 64 होता है, तो ना इसको ऐसे लिखते हैं 7 इंटू 8 अपॉन में 2 टू 4 जा, इसका मतलब जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 28√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्केलन ट्राइंगल में, स्केलन ट्राइंगल का सबको पता होगा कि ये जो ट्राइंगल होता है
इसमें सारी की सारी जो साइड्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ये ए है, ये बी है, ये सी हो। इसमें सबसे पहले हम इसका सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। वो निकलता है a+b+c/2 और उसके बाद हम इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, S(S-A, S-B, S-C) का, इसी को हम हेरॉन्स या हेरॉन्स फॉर्मूला भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला भी हम इसी को ही कहते हैं। ये मैंने बहुत डिटेल से अलग से पढ़ाया हुआ भी है, इसको आप देख सकते हैं। फर्स्ट इसमें कह रहा है इफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल की साइड्स ये दे दी। उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। सबसे पहले हल्का फुल्का फिगर बना देते हैं हम इससे रिलेटेड। तो आप देखेंगे ना, ये 54 ऐसे बना दे, 35 थोड़ा छोटा बना दिया, और ये जो सबसे बड़ा है ये 61 हो, 54 और ये 35। अब आपको दिखेगा जो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड होगा वो इन दोनों साइड से आएगा। इधर से सबसे छोटे आएंगे, सबसे बड़ा आएगा, है ना ऑल्टीट्यूड। अब ये निकालने के लिए बेस तो मिल गया मुझे, ऑल्टीट्यूड बोल रहा है तो हाइट निकल जाए, यही चाहिए हमें, है ना। तो देखो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका अपना एरिया चाहिए होगा। इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगेन इन तीन का सम करो, सेमी पेरीमीटर निकालो। एस कितना होगा, 35 + 54 + 61 अपॉन में 2, विच इज इक्वल टू 5 4 9 10। ठीक है, 6 5 11 13 15, 150/2 हो रहा है, 200 से 14 75 आ रहा है। अब इसमें आप एरिया करेंगे ना, तो एरिया आएगा, एक तो 75 आएगा, फिर 75 में से 35 आप सब्ट्रैक्ट करो तो वो आता है आपके पास 40। ठीक है, फिर आप इसमें से 54 सब्ट्रैक्ट करो, आएगा 1 और ये 21। फिर इसमें से आप 61 सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा कितना, 2, 24। 54 में तो बहुत, अच्छा 60 है, ये 61 है, 4 हो गया, इसमें 1 हो गया, तो ये 14 आ रहा है। ठीक, अब इनको करने का तरीका क्या होता है, देखो इसके ना कुछ नहीं, इसके फैक्टर्स करके लिख दो जितना आपको पता है। जैसे हमें पता है 15 पंजे 75, 3 5 जा 75, तो 3 5 जा 50, 5 जा 75। यहाँ करेंगे 2 दूनी 4 और 2 पंजी 10। ठीक है, यहाँ करेंगे हम 3 से 21 और यहाँ करेंगे हम 2 से 14। अब देखो पेड़ बनाने शुरू कर लो, कितना हो जाएगा, ये 5 से 5, एक 5 बाहर आ गया, फिर अगेन ये 2 से 2, एक 2 बाहर आ गया, जो मिल रहा है वो कर लेते हैं पहले। ये 3 है, ये 3 है, एक 3 बाहर आ गया। ठीक है, ये 2 है, ये 2 है, एक 2 बाहर आ गया। ये 7 है, ये 7 है, एक 7 बाहर आ गया, और रूट का 5 अंदर बच गया। ठीक है, तो एरिया मेरे पास आ गया, देखो 2 पंजे 10 ये हो गया, 3 दूनी 6 सत्ता 42, ये हो रहा है 420/5 आ रहा है एरिया। और इसका एक एरिया हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ बेस कितना है और हाइट कितनी है, जो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड है हमारी वो है हमारे पास, सपोजिंगली एच लिख दिया। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 5 7 जा, या 7 5 जा कर लो, 7 6 जा और 0, और 5 1 जा और 5 2 जा 10, 12 हो रहा है, 24, तो 24/5 एच आ रहा है आपके पास। तो देखते हैं 24/5 आ रहा है या नहीं, 24/5 ही है फर्स्ट ऑप्शन। ये कैलकुलेशन थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना, आपको जैसे करेक्ट वे में लगा आप वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच ऑफ द मीडियन इन द रेशियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मीडियन होती है वो क्या होती है, किसी भी ट्राइंगल में, स्केलर हो, आइसोसेलस हो, राइट एंगल ट्राइंगल हो, सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी होती है मीडियन की कि वो अंदर ही बनेगा। ऑल्टीट्यूड जो होता है वो बाहर बन सकता है जो तो हाइट दिखा रहा है। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो उसमें जो हाइट आएगी, ऑल्टीट्यूड आएगा, वो आउटसाइड आएगा। मीडियन का हमेशा है कि वो इनसाइड ही आएगी और दोनों पार्ट्स को इक्वली डिवाइड करेगी। ये जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री बनाए, पर हाँ इक्वल जरूर है। जब ऐसे करते करते हर एक साइड का वो इक्वली डिवाइड कर रही हो, ऐसी कंडीशन में जिस पॉइंट पे वो तीनों की तीनों मीडियन टच करेंगी, इसी को ही हम सेंट्रोइड कहते हैं। ठीक है, अब ये सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी है कि इसको 2:1 में ये डिवाइड करता है, तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कर लिए 6 हो गए, 7 कर लेते। The edges of a triangular board
और ये दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो यहाँ से आपको देखने में लग रहा है कि तीनों तो साइड्स डिफरेंट है, तीनों साइड डिफरेंट होंगी ना। देखो दो कंडीशन हो सकती है, तो स्केलन बनेगा और स्केलन के साथ साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बन सकता है, ये माइंड में रखना है कि यहाँ पे बन रहा है। आप इसको देखोगे 64 बनेगा, ये 36 बनेगा अगर स्क्वायर करने पे आएगी, ये 100 बनेगा। आप इन दोनों को ऐड करो तो ये आ रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम लग रही है इसमें। तो सिंपल सी बात है कि ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्राइंगल जरूर बन रहा होगा। राइट एंगल ट्राइंगल जब बनता है तब एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो जो छोटी छोटी साइड्स होती है वो बेस हाइट होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी होती है। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना था, हाफ बेस 6 8 करना था, 3 8 24, ये 24 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज। इक्विलेटरल का आपको पता है, इक्विलेटरल में तीनों साइड्स बराबर होती है। हाइट मैंने आपको बताया था कि हाइट इज इक्वल टू √3/2a होता है, ठीक है। आप अगर शुरू में इसकी वीडियो को देखेंगे जहाँ पे हमने ये किया था, इक्विलेटरल √3/2a हमने यहाँ समझाया था आपको, पूरा किया आया भी कैसे है। तो अब हम बात करते हैं कि ये हो है और वो भी उसने x दे रखी, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम यहाँ से a इज इक्वल टू x/2√3 लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2x/3, ठीक है। ये हमारा a आ गया। तो अगर वो इसका एरिया पूछ रहा है तो आपको पता है ना, √3/4a² होता है, तो √3/4a कितना, 2x/√3। अब ये 2 टाइम्स है तो मैं इसको यहाँ अपने कन्वीनियंस के लिए यहीं पे थोड़ा करेक्ट कर, अब ये 4 है, 4 को यहाँ कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा x²/√3 और x²/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन 1 करेक्ट। एन आइसोसेलेस राइट सेलस आर राइट एंगल ट्राइंगल, देखो वर्ड्स को पहचानो, आइसोसेलस भी कह रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है। तो कब होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलस, जब इसकी का परपेंडिकुलर भी और बेस भी ये दोनों बराबर हो, मतलब अगर ये भी a है तो ये भी a हो, तभी होगा ये दोनों कंडीशन में, ठीक है। अब वो कह रहा है इसकी कंडीशन में एरिया 8 है, तो हाइपोटेनस की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये a ही निकाल दे, वो कैसे, एरिया हमें पता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है, तो दोनों a है तो a² हो जाए, एरिया उसने 8 दिया हुआ है 1/2a², इसको a देखेंगे 16, a जो है 4 आ जाए। अगर a 4 है, ये भी 4 होगा, फिर ये भी 4 होगा, तो अब इसका हाइपोटेनस वाला निकाल लगा दो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये आ जाएगा 32, 16 16 32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, हम इसे कर सकते हैं h जो हो जाएगा रूट का 32, तो 32 को हम 4 4 4 जा 16 2 जा ऐसे करके कर सकते हैं, इन दो में से एक 4 बाहर आ गया, 4 रूट हो जाएगा, तो इसका जो 4√2 सेंटीमीटर इसकी क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस आ जाएगा। लास्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल साइड्स ऑफ विच आर 18 10, पेरीमीटर भी गिवन है। ये तो कौन सा है, ये स्केलर ही दिख रहा है हमको है इस टाइम पे। तो सबसे पहले थर्ड साइड निकाल दो इसकी, तो ये 28 है, 42 में से 28 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 28 सब्ट्रैक्ट करोगे है ना, 28 4 ये हो जाएगा, 3 में से 14 हो जाएगा, तो थर्ड साइड इसकी 14 सेंटीमीटर है, इतना हमें पता चला। अब हमें पता है स्केलन के लिए हमें हेरॉन्स फॉर्मूला को करना है, तो S जो होता है इनका सम पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है, बाई 2 होता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 21 आ रहा है। इसका एरिया में करूँ तो 21 सब्ट्रैक्ट करते जाओ, अब 18 सब्ट्रैक्ट करो तो 3 आएगा, 3 ऐड कर लो या फिर है ना, 21 आएगा, इसमें करोगे तो वो 11 आएगा, नेक्स्ट करोगे कितना 14 सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, वो 7 आएगा, ठीक है, 7 और 4 ठीक है। अब एरिया कितना आ रहा है देखो, या तो आप ये कर लो 3 7 जा 21 और एक 21 को बाहर ले लो, ठीक है, यही कर लो, बल्कि 21 बाहर ले लो, अंदर √3 बच गया, तो ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ गया 21, सॉरी
ये ये तो इसके साथ चला गया ना, एक 11 बचा है अंदर, तो 21 रूट 11 का है, 21 रूट 11, ये इसका आंसर है। सारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप ये हेल्पफुल होगी वीडियो आपके लिए, आपको फॉर्मूलाज याद करने के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए।